हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम का वीडियो सबने देखा, पसंद किया, मुझे अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो डेली के अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और डेली के अपडेट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप देखा था। आज हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। क्लिपबोर्ड, स्टाइल्स एंड एडिटिंग, और जो भी एक्स्ट्रा छोटे छोटे जो ऑप्शंस रह गए थे वो भी हम लोग कवर कर लेंगे अगर वीडियो लंबी नहीं होती है तो। अदरवाइज हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। मैंने एक कमांड बताया था कि इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके आप एंटर जैसे ही करेंगे तो एक रैंडम पैराग्राफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पता चलता है कुछ बच्चे पढ़ने बैठ जाएंगे कि अरे क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ डेमो देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी और क्लास को समझने के लिए भी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे। ठीक, अब मैंने बोला था जितने भी आप कमांड इम्प्लीमेंट करेंगे उसके पहले आपको जो भी टेक्स्ट है आपका या जो भी डेटा है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप शॉर्ट कमांड यूज़ करिए या फिर आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। जितना भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है, शॉर्ट कमांड क्या है, Ctrl+A। तो जैसे ही देखिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ तो यहाँ वाला एरिया आप एक बार गौर करेंगे कि ये कट और कॉपी आपका हाईलाइटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पहले आपको बताना पड़ेगा, इंडिकेट करना होगा कि आप किस पर्टिकुलर एरिया, किस लाइन, किस पैराग्राफ को आप कॉपी कट करना चाहते हैं। जैसे मैं ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ कॉपी करूंगी और नीचे पेस्ट करूंगी, तो चाहे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक, और यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करिए, देन पेस्ट। हो गया पेस्ट। और कट क्या होता है कि आप जब भी कट और कॉपी में डिफरेंस भी मैं इसी वीडियो में आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ बहुत अच्छे से। अभी आपने देखा मैंने कट कॉपी और पेस्ट किया। अब कट कैसे करेंगे? जैसे ही आप कट करेंगे वो हट जाएगा जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है, और राइट क्लिक करके आप पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, यानी वो इनविजिबल हो जाता है एक तरह से। राइट, तो आपको इसी तरीके से अपना ये पूरा डेटा इम्प्लीमेंट करना है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये होता, और दोनों में डिफरेंस अब फटाफट समझ लेते हैं। कॉपी के लिए हम लोग मान लीजिए ये एरिया हम लोगों ने कॉपी किया और पेस्ट करेंगे तो ये आपको ऊपर भी दिखेगा, यानी जहाँ पर्टिकुलर आप कॉपी कर रहे हैं वहाँ भी रहेगा, और प्लस जहाँ आप पेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। और कट में क्या होता है, जहाँ से आप इसको कट करेंगे तो वो एक तरह से आपका वहाँ से हट जाएगा, और जिस एरिया में लाके आप उसको पेस्ट करेंगे वहाँ आ जाएगा। तो यही डिफरेंस है कट और कॉपी में। अब आते हैं पेस्ट। पेस्ट ऑप्शन आप देख रहे हो, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल है। मैंने वर्डपैड में भी ये बताया था। अगर जिन बच्चों ने वर्डपैड की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पेस्ट स्पेशल के लिए क्या है, जैसे पेस्ट में मैंने बताया ना कि पेस्ट आप कर सकते हैं। आप गए और क्लिक किए, देखो पेस्ट हो गया। पेस्ट का वही मेथड है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स का एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप कोई भी जिस भी एरिया में पेस्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे ही क्लिक करूँगी और ओके कर देती हूँ, तो वो आपका ये देखिए, यानी उसने एक नया पेज लिया और पेस्ट किया। ये पेस्ट स्पेशल का आपका सिस्टम है। ठीक है। अब आते हैं आपका जो ये फॉर्मेट प्रिंटर होता है ना, फॉर्मेट प्रिंटर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे ये वाला एरिया मैंने, यहीं आते हैं ऊपर, ये वाला एरिया सेलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर पे गए। ठीक है। और
कहीं भी जाके, अब देख रहे हो ये कर्सर जो है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया है। जैसे घर में वो होता है ना कि डस्ट पैन जैसा जो होता है, उस तरीके से देखिए कर्सर दिख रहा है आपको, डिफरेंट हो जाता है और आई बन जाता है, कैपिटल आई। ये मैं मूव कर रही हूँ, सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो एरिया क्या होगा, पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर में हो जाएगा। क्यों नहीं चेंज दिख रहा है, क्योंकि आपको इसको पहले कुछ अलग सा करना होगा। सपोज दैट हम लोग जाते हैं फॉन्ट स्टाइल पे और यहाँ हम लोग कोई अलग सा ये वाला लेते हैं, ठीक। अब इसको आप कर दीजिए फॉर्मेट प्रिंटर, देन यहाँ जाके क्लिक करिए सिलेक्ट करके, देखिए आपका वो पर्टिकुलर एरिया स्टाइलिश हो जाए। कहीं भी मूव कर दीजिए और डबल क्लिक करिए, मूव करिए डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मेट प्रिंटर वर्क करता है, यानी वो अपना डुप्लीकेट जिस तरीके का आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे वैसा फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे ये वाला आप फॉर्मेट ले रहे हैं, देखिए मैंने ऊपर डबल क्लिक किया था, नीचे आया तो वो सिंपल हो गया। और आप इस पे जाके फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और किसी भी लाइन या किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके छोड़ देंगे अपना माउस पॉइंटर, आपका वो डिज़ाइन वो उसी तरीके से सेलेक्टेड हो जाएगा। और अगर दूसरे स्टाइल में मैं बताऊं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है और मैं चेंज स्टाइल में आऊं और वहाँ मैं कुछ कलर करती हूँ अलग से, ठीक है। जैसे ये वाला लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट किया, यहाँ से मान लो मैंने ये कलर किया और फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और किसी भी लाइन पे आके आप छोड़ दीजिए, आपका वो कलर वो फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। और स्टाइल में आप क्या करेंगे, जैसे आपकी स्टाइल्स डिफरेंट स्टाइल है बाय डिफ़ॉल्ट दी होती है, तो आप बस उसको क्लिक करना है, उस पर जाके माउस पॉइंटर मूव करिए और क्लिक करिए। ये स्टूडेंट्स ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आखिर ये डिफरेंस क्या है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी जैसे आप मूव करेंगे, ठीक है। फिर चेंज स्टाइल मैंने बताया कि फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो, बस आप माउस पॉइंटर मूव करिए आपको चेंजेस पता चल जाएंगे, ठीक है। स्टाइल सेट में आप जो भी स्टाइल चाहते हैं आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। सेट एज डिफॉल्ट में जैसा आपको पहले वाला चाहिए वैसा आप ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट अपना बचता है कि फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। सपोज दैट आप फाइंड पे जाते हैं, फाइंड, और आपको कुछ भी फाइंड करना है। मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट फाइंड कर रही हूँ, ठीक, डॉक्यूमेंट फाइंड किया और फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए और यस कर दीजिए, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे और जैसे ही आपका वो वर्ड खत्म हो जाएगा फाइंड करने वाला पर्टिकुलर जो आप फाइंड कर रहे हैं, वैसे ही आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो बोलेगा अब इसके आगे कोई भी वर्ड नहीं है जो आप फाइंड कर रहे हैं। तो आप यस कर दीजिए, देन कैंसिल कर दीजिए, विंडो क्लोज कर दीजिए। रिप्लेस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली कोई भी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम फाइंड और रिप्लेस इन सब का क्या ज़रूरत है इसमें, तो मैं बता दूं, ये तो अपने पास जो सामने देख रहे हो आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है। जब आप किसी कंपनी या कहीं काम करते हैं हम वर्क प्लेस पे, तो हमको बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो आप एक साथ कुछ भी फाइंड और रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको कमांड मालूम होना चाहिए, तो इसलिए ये सारी चीज़ें दी होती हैं। लाइक जैसे मुझे फॉर्मेट की जगह डॉक्यूमेंट लिखना है, तो हम लोग यहाँ रिप्लेस पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट की जगह आप यहाँ लिख दीजिए फॉर्मेट, ठीक। और फॉर्मेट करते ही आप रिप्लेस ऑल करिए या फिर नेक्स्ट करिए या फिर रिप्लेस सिंगल रिप्लेस कर सकते हैं। आप रिप्लेस ऑल कर देंगे, जितने भी जगह जितने भी फॉर्मेट हैं
डॉक्यूमेंट वाला वर्ड है वो आपका फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यस कर दीजिए और यस, देन ओके। ठीक है, ये आप देख रहे हो फॉर्मेट देखा आपने, ये डॉक्यूमेंट था, यहाँ भी है ना। कुछ भी आप वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्लोज कर दीजिए। तो ये काम आपका रिप्लेस विंडो का है। और सेलेक्ट का मतलब आपको पता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने शॉर्टकट बताया है। या फिर आप इधर से भी आप माउस पॉइंटर को ले जाइए और बस क्लिक कर दीजिए, तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना सिखाया है ना, और नहीं सिखाया तो हम लोग जब इंसर्ट टैब में क्लास लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कराते हैं और सिलेक्ट करते हैं। आप क्लिक करोगे आपका, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई आपका शेप हो सकता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कराओगे तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर किया, क्लिपबोर्ड कवर किया, स्टाइल्स कवर किया और चेंज स्टाइल कवर किया और अपना ये एडिटिंग वाला पार्ट कवर किया। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं ये जो छोटे छोटे एरोज देख रहे हैं ना हर ग्रुप के कॉर्नर पे, ये क्या है, इसको हम लोग ओपन करके एक बार फटाफट से देख लेते हैं जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो। यहाँ देखेंगे आप रिप्लेस ऑल या क्लियर ऑल करके है। जितना भी आप फॉर्मेट करते हो ना यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर में, अगर आपको वो एज इट इज रखना है, यानी ये आप मान लीजिए हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला आप हटा देते हैं, मैं डिलीट कर देती हूँ, आप डिलीट की से डिलीट कर दीजिए और डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इस पे जाके बस क्लिक कर दीजिए, आपका वो एज इट इज वापस आ जाएगा। ठीक है, यही काम है आपका क्लिपबोर्ड वाला, ये जो एरो बना हुआ है स्पेशल विंडो का। और यहाँ से आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। क्लियर ऑल आप करेंगे तो इसमें क्या है, आपका डिफरेंस क्या पता चलता है, यहाँ ये टेम्परेरी सेविंग होती है। ये मत कहिए कि आप सिस्टम को ऑफ कर देंगे तो ये आपको कल भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये आपका टेम्परेरी होता है। सपोज दैट यहाँ से आपने मेन डॉक्यूमेंट से आपका रिमूव हो गया है, तो आप यहाँ जाके उसको क्लिक करिए, आपका रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं फॉन्ट वाले ग्रुप में। ये एक आपका विंडो ओपन होगा, ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें अब मैंने आपको सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रू और सिंगल स्ट्राइक थ्रू बताया था। शैडो क्या होता है ये मैं ज़रूर बताऊंगी। आप क्लिक करिए एंड ओके करिए, तो आप देख रहे होंगे कि आपके हर एक वर्ड के पीछे एक लाइट कलर का शैडो आ गया है। ठीक है, तो इसलिए यूज़ होता है। और सारी जितने भी फंक्शंस और जितने भी कमांड हैं वो अपने सेलेक्ट करने पे ही इम्प्लीमेंट होंगे। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि बच्चे भूले नहीं, और बिना सेलेक्ट किए आप करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, अब आउटलाइन क्या होता है सबको पता है। आउटलाइन हम लोग जैसे देते हैं ना, अब ये देख रहे हो नीचे आपका ये प्रीव्यू दिखा देता है जो आपने सेलेक्ट किया। ओके करिए, देखिए आउटलाइन टाइप का आपका टेक्स्ट हो जाएगा। देन आप अगेन सिलेक्ट करिए, फिर जाइए विंडो ओपन करिए और एम्बॉस करिए। एम्बॉस में भी आपको देखिए थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस है ना। सिलेक्ट करिए, फिर जाइए विंडो ओपन करिए। सारे एक एक करके हम लोग ऑप्शंस मैं दिखा देती हूँ, या फिर जब आप करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को करना ही चाहिए, क्रिएटिव रखिए अपने माइंड को, तभी आप आगे सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग में आप जो कैरेक्टर के बीच का स्पेस है वो आप करिए, बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है, अदरवाइज आपको और डिफरेंट चाहिए तो आप इधर से आप चेक करने के लिए एक बार कर सकते हैं, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये कैरेक्टर स्पेस के लिए होता है, ये फॉन्ट का सारा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप्स पता है, स्मॉल लेटर में, ऑल कैप्स मालूम है सबको, कैपिटल लेटर, हिडन क्या होता है ये आप एक बार चेक करिए और ओके करिए। आपका डॉक्यूमेंट है तो बट हिडन हो गया यानी छिप गया है, तो आप फिर से इसको छोड़ दीजिए ऐसे, या फिर
उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और जाइए विंडो ओपन करिए। यहाँ से आप इसको एक बार और क्लिक करिए एंड ओके करिए। आपका जो हिडन डॉक्यूमेंट था वो आ जाएंगे, यानी आप अपने डेटा को हिडन भी कर सकते हैं। आपको पता है कि वो है बट सामने वाले को नहीं बताना है, सीक्रेट रखना है, आप उसको हिडन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ में। यहाँ का विंडो मैं देख लेती हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था, ओपन करके ही बताया था कि जब हम स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं वर्ड के, पैराग्राफ के, लाइन के बीच में, तो हम लोग स्पेशल इस विंडो का यूज़ करते हैं। आप करके देखिए, जो भी आप ओपन करेंगे, जितनी लाइन का आपको गैप देना, जैसे मुझे डबल लाइन का गैप देना, मैं सिलेक्ट करूँगी, ओके करूँगी, देख लो, आप देख लो डिफरेंस, है ना। इसी तरीके से आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया। अब स्टाइल में भी यहाँ ओपन करके देख लेते हैं क्या है भाई। ये देखिए इसमें क्या क्या है। हेडिंग्स हैं हमारे, 7 टाइप्स की हेडिंग्स हैं। ठीक, 7 टाइप्स की हेडिंग। कैसी हेडिंग है? 7 टाइप्स की हेडिंग, यानी आपके फॉन्ट का वो साइज लेवल चेंज कर देगा एक तरह से। ठीक है, सपोज अगर मुझे ये वाला चाहिए, देखो आपको चेंज समझ में आ जाएगा। आप सब चेक करके देख लीजिए, है ना। सब ये नहीं कि जितना बताया गया बस उतने करना। विंडो ओपन हो रही, क्या है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सब ओपन करके देखिए, सीखिए। और इसी के साथ आपका ये होम टैब ऑप्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट टैब को सीखेंगे। ये 2 टैब आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सारे कनेक्टेड होते हैं। कुछ टैब्स ऐसे होते हैं कि उनको हम जब इंसर्ट कराते हैं तब यहाँ और भी ऐड हो जाते हैं, लाइक डिज़ाइन टैब, फॉर्मेट टैब, तो आएगा आगे हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं ओवर होती है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट